अरे विद्यार्थी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैं आज एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इसमें अपन पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। राजस्थान जीके का 30 के आज समथिंग प्रश्न है। तो बिना देरी किए ही सीधे चलते अपने सेशन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि जैसलमेर का जो किला है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दो शाखों के लिए है या ढाई शाखों के लिए या एक शाखे के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला है जो ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो पहला शाखा हुआ था जो जैसलमेर में मूल राज शासक था उसके समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा जो शाखा हुआ था जो दुर्जन साल के समय हुआ था, क्योंकि उस समय जो फिरोज तुगलक है उसने आक्रमण किया था। और अगला जो इम्पोर्टेंट शाखा है जो ढाई शाखा यानी कि तीसरा शाखा है जो पूरा नहीं हो पाया था, उस समय लूण करण शासक थे और कंधार के जो अमीर अली है उसको शरण दी थी और उन्होंने जो विश्वासघात कर लिया था। उस कारण जो 1550 के अंतर्गत जो ढाई शाखे के नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये शाखा। क्योंकि इसके अंतर्गत एक बेहद इंपॉर्टेंट घटना घटी थी कि जो अर्ध शाखे के नाम से कहलाई, क्योंकि इसमें जो जौहर है वो नहीं हुआ था, केवल है जो केसरिया ही हुआ था। इस कारण ये प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि सागरमल गोपा है, इसका संबंध भी कहाँ से है, जैसलमेर से है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा है जो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी है, जो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि जो क्षेत्रफल के आधार पर भाषाओं को बांटा है उसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जो मारवाड़ी ही है, जो जोधपुर बाड़मेर के आसपास बोली जाती है। और हाड़ौती है बोली, जो आपको मैं बता दूं कोटा बूंदी है जो इधर बोली जाती है। और मेवाड़ी है जो उदयपुर के आसपास बोली जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन भाषा का संबंध है जो किस क्षेत्र से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को है जो कौन निलंबित है जो कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आपसे कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की जो है योग्यता के अंतर्गत जो न्यूनतम आयु है जो कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष है जो न्यूनतम आयु है जो होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है जो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के लिए जो 25 वर्ष है जो न्यूनतम आयु होती है। और इसमें आपको मैं बता दूं जो राजस्थान विधानसभा की सीटें है जो कितनी है, 200 है। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो विधानसभा का प्रथम चुनाव है जो कब हुआ था। तो वो 1952 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थानी जो भाषा दिवस है जो कब मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को जो राजस्थानी भाषा दिवस है जो मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का गजेटियर है जो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी परगनारी विगत। इसे राजस्थान का गजेटियर कहने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इसके अंतर्गत जो राजस्थान में सर्वप्रथम ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था और जो राजनीति, कृषि, पशुपालन, इन सारी की विस्तृत रूप से जानकारी देने वाला एक प्रसिद्ध ग्रंथ होने के कारण इसे क्या किया गया, गजेटियर की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के जो बड़े भंडार है जो खोजे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में आपको पता ही है, इसको एक जो वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, भीलवाड़ा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक गैस के जो बड़े भंडार है जो कहाँ खोजे गए हैं, तो भीलवाड़ा में खोजे गए। अगला प्रश्न है कि निम्न खनिजों में किसके लिए जो राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब है सर्वोच्च उत्पादन है जो राजस्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा जस्ता। इसके साथ एक जो चांदी है उसका भी राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। और आपको पता है कि तांबे के लिए जो एक राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान है जो है खेतड़ी है, जो प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, तांबे के लिए है जो प्रसिद्ध स्थल है खेतड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान समय में राजस्थान में जो कुल संभाग है जो कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 है जो वर्तमान समय में कुल संभाग है। यानी कि यहाँ अभी जो हाल ही में पीछे जो हुए थे 7 से बढ़कर 10 हुए थे, परंतु अब वर्तमान में वापस कितने कर दिए गए हैं, 7 कर दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आपका लेवल है जो 10th लेवल है, इस कारण ये प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, आना संभव है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कौन सी है। यानी खारे पानी की इन झीलों में से बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर। और सांबर कहाँ पर है, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है। सांबर है जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि
जो गोंडवाना पक्षी है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। और गोंडवाना को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो यहाँ जो जैसलमेर साइड ये गोंडवाना का मुख्य जो रहने का घास है वो भी पूछा जाता है कि सेवन घास है जो इसके लिए उपयुक्त है, इसमें जो प्रोटीन युक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है जो किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर है जो चूलिया प्रपात है। और ये चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर है, तो ये चूलिया पर जलप्रपात है ये कोटा के अंदर चंबल नदी पर है, तो ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य जो बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 है जो रजवाड़े उनसे बना है। और ध्यान रखना जो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ठिकाने हैं जो कितने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ठिकाने थे और 19 रजवाड़े थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि राजस्थान की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान की सबसे जो प्राचीन है जो है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी पूछी जाती है, तो वो है गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है जो हो जाएगी 1700 जो 22 किलोमीटर है जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और जो दूसरी इसकी ऊंची चोटी है वो है शेर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है जो 1597 हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। और जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है जो भी पूछी जाती है वो है 550 किलोमीटर है जो इसकी लंबाई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो लोक देवता गोगत जी है उसका थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली, यानी सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला है जो कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरता देवी है जो वनों के लिए शहीद हो जाएगी। तो जो खेजड़ली घटना हुई थी जो 1730 में, उसमें इसका जो प्रसिद्ध घटना है जो देखी जाती है अमरता देवी की। तो इसमें जो 363 विष्णुई जो महिलाएं हैं जो शहीद हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो जल दुर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ है जो जल दुर्ग नहीं है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है सॉरी भटनेर दुर्ग है जो नहीं है हनुमानगढ़ में। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो चित्तौड़ के अंतर्गत चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे। और गांगरोड दुर्ग है जो एक मुख्य रूप से जल दुर्ग है, और कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ के अंतर्गत है गांगरोड दुर्ग। अगला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण जो किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। और हवा महल कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और इसकी जो निर्माण है जो 1799 में करवाया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1799 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचनाकार है वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवर्ती, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो पृथ्वीराज रासो है इसमें चौहानों की जो उत्पत्ति के संबंध में कथन दिए हुए हैं। और इनका जो चौहानों की उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड के सिद्धांत से मानी गई। और अग्निकुंड का सिद्धांत यह कहता है कि जो आबू के पर्वत पर जो गुरु वशिष्ठ रहते थे उन्होंने अपनी अग्नि से है जो 4 वंश है जो अपने उत्पन्न किए थे, जिसमें एक चौहान थे, चालुक्य थे, इस प्रकार से थे चौहान, चालुक्य और जो गुहिल है जो इसमें शामिल थे। तो आज का प्रश्न थे ये, तो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।